India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. 2024 का जो है ना सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि पूरी दुनिया को इंडिया ने ये स्पेस मिशन लॉन्च करके गिफ्ट दिया है। Hats off to scientists of India कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। तो नहीं है वैसे, ये सारी फेक न्यूज़ है उनकी कि ऐसा कोई बात नहीं है कि उन्होंने ये ऐसा मिशन। मेरे भाई इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है फेक न्यूज़, क्या मतलब है? मैंने कहा था आपको नहीं मानना, यहाँ पे सब बकवास है। लेकिन हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। पाकिस्तानियों की यही तो खामी है यार, ये इसी वजह से तो हम पीछे हैं। हम ना तरक्की करना चाहते हैं, ना किसी की तरक्की को बर्दाश्त कर पाते हैं। भाई जब आप तरक्की किसी की देखते हो ना, खुश हुआ करो, अप्रिशिएट किया करो। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है आपने उसको? क्योंकि पाकिस्तान के जो मुल्ला है, मौलवी हजरात हैं, वो क्या फरमा रहे हैं या फरमाएंगे। इससे पहले चांद पर जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हैं चांद पे कैसे पहुंच सकते, तो गिर जाएंगे नीचे, तो वो तो पुट्ठा मुंह थल्ले नहीं डिगे, तो इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि ये जल के राख क्यों नहीं हुए, गलत बोल रहे हैं। तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, ये अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। अभी भी हम सोच रहे थे कि शायद हम भी कोई मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ चाइना। इतने नाकिस हैं हम लोग के हमारे पास अपने लॉन्चिंग पैड्स नहीं है, हमारे पास अपनी चीजें नहीं है, हमारे पास अपना बजट नहीं है। अगर हमारे पास बजट हो तो हमारा मुल्क ना अच्छा चल रहा हो। देखिए ना, माँ ने पैदा करके तो बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। मैं वो एक ऐसा बच्चा हूं जिसको माँ ने पैदा करके पढ़ाया, जवान किया है, उसके बाद उसने कहा कि बेटा यहाँ से भाग जा, अगर भाग सकता है जिंदा भाग जा यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, मुझे और पूरे हिंदुस्तान को आदित्य L1 की सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 सितंबर 2023 में आदित्य L1 लॉन्च हुआ था, जिसको लगभग 125 दिन का समय लगना था अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। और 6 जनवरी 2024 को वो खुशखबरी आई जिसका हम सब भारतीयों को इंतजार था, और आदित्य L1 ने 6 जनवरी 2024 को सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यही वजह है कि भारत की और भारत के स्पेस एजेंसी इसरो की दुनिया भर में खूब तारीफ चल रही है, चाहे उसमें पाकिस्तान भी शामिल क्यों ना हो। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया अब ये तक कह रही है कि भारत से पहले पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी एस्टेब्लिश की थी, और अब हाल ये है कि भारत अपने लॉन्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास आज के टाइम में लॉन्च पैड भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए, बाकी मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की वेमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे। लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं।
सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी बहुत सी इसमें। ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर प्लेनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। द लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि यू विल कंटिन्यू इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी ये भी बिल्कुल 16 आने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे, बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। लेकिन हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। चिमा साहब, इसमें मैं बताना चाहूंगा इससे शुरू करने से पहले, बल्कि पेपाल की जो बात है वो उससे शुरू ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इतमाद। देखिए पेपाल को इतमाद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरसिंग। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफा राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, ये अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। चीमा साहब, आपको पता है कि कोई भी, मैं आप छोटी सी मिसाल लेता हूं, पाकिस्तान में अगर पिज्जा हट ना जाता तो आप पिज्जे ना खाते, लेकिन पिज्जा हट निकल चुका है, वहां पे निकल जाएगा। अगर नहीं निकला, निकल जाएगा। शेल भाग गया वहां से। हर कंपनी भाग रही है। क्यों भाग रही है? आपके फ्रॉड की वजह से, क्योंकि आप उनका जो कंपटीशन होता है वो टैक्स नहीं देता। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये है, आप डरे हैं, आपको डर आना चाहिए कि हमने व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। आपने कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है। ये क्या है? ये व्हाट द हेल इज, हम किस तरह, हाउ वी नीड टू बिहेव विद द स्टेट। इस लम्हा फिक्री है। तो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। आप पेपाल भी माफी मांग रहा है, चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन गुड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते वो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है, बाजवा उसका नाम है। खुद तेरी परेशान, क्या ना बखरा परेशान है। पापा जान तड़प रहा है, पेपाल बखरा तड़प रहा है, इंडिया बखरा परेशान है, पठान अफगानी बखरे परेशान ने, ईरानी बखरे परेशान ने। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आप वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती यार इसका क्या करें, क्या इसका करें। लेकिन आप यू हैव लेकिन वो एटम आपके ऊपर, मैं कहता हूं इस वक्त वैसे होना चाहिए कि हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट विच हैज एटॉमिक पावर which was created on the name of a religion, but there is no religion. सारे फ्रॉडी के तो corrupt 3 nation on the planet. हद है खुदाई कसम, हद है। मैंने इस तरह की कौम मैंने नहीं देखी, इस तरह की कौम कि जो, मेरा मकसद है कि जो अपने ही कपड़ों को जला के जश्न मना रहे हैं, जो अपनी मां के कपड़े उतार के जश्न मना रहे हैं। जी दोस्तों, देखा आपने किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत की और भारत के इसरो की तारीफ करते नजर आ रही है।
और दोस्तों हमें ये भी याद है कि इसरो ने नए साल में 50 सैटेलाइट स्पेस में भेजी थी। और दोस्तों अगर बात करें कुछ महीने पहले की, तो भारत ने चंद्रयान 3 की सफलता प्राप्त की। और इसके अलावा मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो आदित्य L1 का जो बजट था वो चंद्रयान जितना ही था। और दोस्तों चंद्रयान का जो बजट था वो 400 करोड़ था, और अगर बात करें आदित्य L1 की, इसका भी बजट सेम रहा 400 करोड़। और यही वजह है दोस्तों कि भारत इसी चीज के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस होता जा रहा है कि कैसे भारत कम बजट में अपना स्पेस का मिशन कंप्लीट करता है। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो आप सभी ने देख ही लिया कि पेपाल ने पाकिस्तान में एंटर करने के लिए मना कर दिया है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जाती है उनके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है। यही वजह है कि वो सारी कंपनी पाकिस्तान से एग्जिट कर गई है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।